In today's lecture, we are learning a very difficult and complicated concept of grammar, the difference between very and much, where to use very and where to use much, and where to use very much both together. सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि वेरी और मच का पार्ट्स ऑफ स्पीच किए। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में वेरी और मच एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब्स भी हैं। अगर वेरी की हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जब एडजेक्टिव का काम करता है तो ये एम्फेटिक एडजेक्टिव का काम करता है। इसका नाम है जी एम्फेटिक एडजेक्टिव। और जब ये एडवर्ब का काम करता है तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं। और इसी तरह जब हम मच की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मच जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, किसी चीज़ की क्वांटिटी शो करता है। जैसे हम मच मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह दूसरा इसका इस्तेमाल एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, अब हम इसका जो है डिफरेंस का जहाँ पे मामला आएगा वो इसका डिग्री में जो है वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जहाँ तक इसका एम्फेटिक एडजेक्टिव और वो है तो वो हम इसको एग्जांपल देते हैं और पास पेपर एमडीकैट के पेपर में भी ये आया हुआ है वेरी। दे आर माई वेरी एनिमीज़, दे आर माई वेरी एनिमीज़। और इसी तरह इसका इस्तेमाल करें वी हैव मच मिल्क। मिल्क इज अ नाउन, द वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह जो है एनिमीज जो है हमारे पास यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले वेरी का यहाँ इस्तेमाल एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ये तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अब हम इसकी डिग्री के लिहाज से दोनों का इस्तेमाल पढ़ते हैं। जो वेरी है, वेरी बुनियादी तौर पर वेरी इस्तेमाल हो सकता है आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले। प्रेजेंट पार्टिसिपल, व्हेन आईएनजी वर्ड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। तो आईएनजी पार्टिसिपल, आईएनजी वर्ब नहीं, क्योंकि वेरी का वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं। वेरी जो है आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल को मॉडिफाई करेगा। जैसे हम कहते हैं दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। मूवी इज अ नाउन, इंटरेस्टिंग इज you can say present participle ing word use as an adjective before the noun। तो यहाँ पे जो वेरी का काम है वो एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम कर रहा है। इसी तरह हम लिखते हैं द यूनिवर्स इज वेरी फ्राइटनिंग। द यूनिवर्स इज वेरी फ्राइटनिंग। द यूनिवर्स इज़ वेरी फ्राइटनिंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे हमने वेरी का इस्तेमाल किया। तो वेरी का आपने एक इस्तेमाल सीखा कि वेरी इज यूज बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब वेरी का हम दूसरा इस्तेमाल किया है। वेरी का जो दूसरा इस्तेमाल है ये इस्तेमाल होता है आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। दो इस्तेमाल हो गए। और जो तीसरा इस्तेमाल होता है इसका बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है जी? ये बुनियादी तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो फंक्शन करती है एज एन एडजेक्टिव के तौर पे। वहाँ पे भी हमने वेरी का इस्तेमाल करना है। अब हम दोनों जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं।
ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे हमने वेरी का इस्तेमाल किया क्योंकि गुड इज़ अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसी तरह एक और देखें, ही रैन वेरी क्विकली, ही रैन वेरी क्विकली। क्विकली इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब, इससे पहले भी वेरी, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले भी वेरी का इस्तेमाल किया। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले भी हमने वेरी का इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर हम यह देखते हैं वेरी का पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल ही इज वेरी प्लीज्ड टू सी मी हियर, टू सी मी हियर। आई एम वेरी confused, I am very confused, I am very tired, tired, confused are past participle। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि जब भी कोई ईडी वर्ड आता है स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज ईडी वर्ड फंक्शंस, टू फंक्शंस आर देयर, एज अ प्योर वर्ब के तौर पे भी फंक्शन कर रहे हैं और एज अ पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे भी फंक्शन कर। अब पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे ईडी जब फंक्शन करेगा तो फिर तो हमने लगाना है वेरी। और इसमें एक और चीज़ का आप ज़हन में रखते हैं जो यहाँ पे एज अ पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब देखिए यहाँ पे हम प्लीज्ड की जगह हैप्पी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्लीज्ड। तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं जो स्टेगनेंट पोजीशन होती है, ख़ास तौर पे जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें एक्शन नहीं होता था, इट इज़ टोटली इन स्टेगनेंट पोजीशन, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये यहाँ पे एज अ वर्ब काम कर रहा है या एज एन एडजेक्टिव के तौर पे काम करे। तो जब एज एन एडजेक्टिव के तौर पे ईडी फॉर्म इस्तेमाल होगी तो हमने वहाँ पे जो है वेरी का इस्तेमाल करना है। तो वेरी के आपने 3-4 यूजेस सीखे। नंबर 1, वेरी एज एन एम्फेटिक एडजेक्टिव व्हेन इट कम्स बिफोर अ नाउन, और वेरी के जो फंक्शन है वो आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ईडी पास्ट पार्टिसिपल व्हेन इट इज़ इन स्टेगनेंट पोजीशन, एंड अदर थिंग इज दैट it is used before पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के तौर पे यहाँ पे वेरी एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये तो हो गया वेरी का इस्तेमाल। अब हम जाते हैं मच के इस्तेमाल को देखते हैं इन डिटेल। नेक्स्ट देखते हैं जी हम मच का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखें जी मच का फर्स्ट तो हो गया जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे जब ये इस्तेमाल होता है तो ये कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड डिग्री से पहले इस्तेमाल होता है। सेकंड डिग्री जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री या सेकंड डिग्री से पहले मच इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल ही इज मच बेटर टुडे, ही इज वेरी बेटर और मच बेटर। तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ही इज मच बेटर टुडे बिकॉज बेटर इज कंपैरेटिव एंड सेकंड डिग्री, हेयर वी यूज मच नॉट वेल। एक तो ये आपको डिफरेंस आ गया मच का। अब जो मच का इस्तेमाल है ये फर्स्ट यूज हो गया। अब इसका सेकंड यूज किया है, इट इज यूज बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फंक्शन एज एन वर्ब। और इसमें हम देख लें पैसिव सेंस भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज। अच्छा एक और बात इसमें ज़हन में रखनी है, जहाँ जहाँ मच इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर हम वेरी मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉज
very much or very much appreciated by his teacher, अब हम जो है इसका इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले देखें यहाँ पे ईडी लफ्ज़ एक मौजूद है जिससे पहले हमने लगाना है। अब इस ईडी वर्ड को हमने आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट यूज एज अ वर्ब और वेदर इट यूज्ड एज अ पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव के तौर पे है तो फिर तो सिर्फ वेरी लगना चाहिए, अगर ये वर्ब के तौर पे आए तो फिर मच और वेरी मच दोनों इस्तेमाल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पैसिव सेंस है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये एज अ वर्ब इस लफ्ज़ का यहाँ पे जो फंक्शन है दैट इज़ टोटली अ वर्ब। तो ड्यू टू दिस रीज़न इट कैन बी यूज मच अप्रिसिएटेड एंड वेरी मच अप्रिसिएटेड, बोथ कैन बी यूज। ही वॉज, वेरी कैन नॉट बी यूज, वेरी किसी भी सूरत में यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। ही वॉज much appreciated by his teacher, he was very much appreciated by his teacher। एक तो आपको ये पता चल गया कि दूसरा जो इसका फंक्शन है मच का, इट इज यूज बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो इसका थर्ड फंक्शन है इट इज यूज बिफोर प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले भी हम वेरी नहीं लगा सकते, हम मच लगा सकते हैं या वेरी मच लगा सकते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी इन ट्रबल या मच इन ट्रबल, ही इज मच या वेरी मच, बोथ आर करेक्ट। ही वॉज मच इन ट्रबल, ही इज मच इन ट्रबल, ही इज वेरी मच इन ट्रबल। व्हेन देयर इज अ prepositional phrase, in trouble is a prepositional phrase. Before we can use very much as well as much, but we can't use alone very. Very का इस्तेमाल नहीं हो सकता before prepositional phrase. Prepositional phrase से पहले भी हमने क्या इस्तेमाल करना है, हमने much या very much का इस्तेमाल करना है। अच्छा, और फोर्थ यूज़ क्या हो सकता है? फोर्थ यूज़ हमारा ये है, किसी भी वर्ब को अगर हमने मॉडिफाई करवाना है तो हम मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं ही प्लेड वेरी, आई प्लेड मच, ही प्लेड मच। फोर्थ यूज, फाइव यूज ये है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी पार्टिसिपल है वहाँ तो वेरी यूज किया था, लेकिन आईएनजी यूज्ड एज अ जेरेंट, एज अ नाउन, उससे पहले हमने मच का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम यहां पे देयर वॉज मच सिंगिंग, देयर वॉज much reading enhances knowledge, much reading enhances knowledge। तो मच रीडिंग जो है आपका यहाँ पे, या यहाँ पे आपका सिंगिंग जो है, डांसिंग, मच सिंगिंग। तो व्हेन आईएनजी यूज्ड एज एन as a noun, as a gerund, we use much. When ing used as a present participle, we use very. These were the uses of very and much.